न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। आज उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने ये पंक्तियाँ लिख करके पूरे देश को एक पैगाम देने की बात की कि असल में ये भारत बना कैसे। हम राजनीति पर आएंगे कालांतर में, लेकिन जितना हम आपके बारे में जब पड़ताल कर रहे थे तो ये पता चला कि आप अपने छात्र जीवन में ही राजनीति से जुड़ गए थे। उसका क्या किस्सा है? सैफई गांव जो बाद में बहुत प्रचलित हुआ, और मैं फिर से दर्शकों को बता दूं कि जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और रक्षा मंत्री रहे, आदरणीय नेताजी के भी गुरु रहे। तो अगर जिस संविधान की हम आज चर्चा करते हैं वो जागरूकता मुलायम सिंह जी के उसमें 8वीं क्लास में थी। और ये बात 1955 की है। 55 आपकी कविता का एक छंद है कि पुरानी कश्ती को पार लेके फकत हमारा हुनर गया है और नए खेवैया समझ रहे हैं नदी का कहीं न समझे नदी का कहीं न पानी। समझे, जिसमें उस जमाने के बहुत प्रख्यात विद्रोही कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही वो अपनी कविता पढ़ रहे हैं कि दिल्ली की गद्दी सावधान। और उस समय एक दरोगा आकर के विद्रोही को रोकता है कि ये कैसी कविता पढ़ रहे हो, बंद करो। और ठीक उसी वक्त एक बहुत कम उम्र का एक नौजवान शख्स जिसे पहलवानी का शौक होता है, और वो उस कविता और उसके मर्म को इतना जज्ब कर रहा होता है कि वो मंच पर चढ़ता है और उस दरोगा को उठाकर पटक देता है। उस साहित्य की दुनिया से जब पहला चुनाव लड़ रहे हैं नेताजी, और उनको चुनाव लड़वाने में 3 लोग जो हैं उनमें से एक हैं उदय प्रताप सिंह जी। तो वो किस्सा क्या है पहले चुनाव का नेताजी का? व्यवस्थित कीजिएगा कि इटावा में नुमाइश का कोई कवि सम्मेलन होने वाला है, और उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी जेल में हैं, इटावा जेल में। और वो उसके माइक जो है जेल तक लगे हुए हैं, और पता चला कि आपको कहा गया कि कविता सुनाई, तो एक छोटी सी कविता। तो वो तो अलग बात है। तो हम गए मिलने मुलायम सिंह जी, तो इन्होंने मुलायम सिंह ने पूछा कि हमसे कि क्या क्या कविता सुनाओगे, इमरजेंसी के खिलाफ को सुनाइएगा। हमने कि उसमें लिख के आया है कि इमरजेंसी के बारे में कोई कभी बात नहीं, कि जो हमारे निमंत्रण कार्ड मिला है। आप शायद नेताजी के साथ उस वक्त दक्षिण भारत जाते हैं, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उस जमाने में करुणानिधि होते हैं, और वो नेताजी से कहते हैं कि क्या भाई आप हमारे ऊपर हिंदी थोपने आए हो? और नेताजी कहते हैं कि नहीं, हम आपके ऊपर तमिल थोपने आए। नेताजी मुख्यमंत्री बने हैं पहली बार, और मंडल आंदोलन का वक्त है। मंडल आंदोलन के वक्त वीपी सिंह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे, और यहाँ पर हैं नेताजी। और उस समय भाजपा और आरएसएस मंदिर आंदोलन खड़ा कर रही है, और रथ यात्रा, कार सेवा, अयोध्या, गोली चलना, उस वक्त का किस्सा कुछ अगर आप साझा करें। ये तो बात सही है कि नेताजी से हम तो अखिलेश जी से भी दुगने समय से जुड़े थे। अखिलेश जी का जब 72 का, हम नेताजी से जुड़े थे 58 से जुड़े हुए। नेताजी जब शुरुआत कर रहे थे तो मंडल आंदोलन के सामने मंदिर और कमंडल का आंदोलन, वो भी एक सांप्रदायिक चुनौती थी। अखिलेश यादव जी पर आपने चूंकि बात कर दी है, तो अखिलेश यादव जी जिस समय राजनीति में हैं, उनके सामने भी कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहता है धर्म के नाम पर बंटोगे कटोगे। किसकी राजनीति को मुश्किल देखते हैं? पहली बात है, इसके बारे में मेरे अपने विचार हैं, वो पहले बता जी। हम और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, एक बार अंडमान निकोबार से लौट रहे थे, तो हवाई अड्डे पे उस वक्त ये कमंडल वाला किस्सा बहुत चल रहा था। तो एक पत्रकार ने पूछा अटल बिहारी वाजपेयी से कि आपका मंदिर बनने के बारे में क्या विचार है? तो जैसी उनकी आदत थी, उन्होंने कहा कि मंदिर तो बनना चाहिए, लेकिन उसने पूछा लेकिन क्या? लेकिन भारत माँ का मंदिर नहीं बिगड़ना चाहिए, ये वाजपेयी ने कहा। तो उसके बाद उस पत्रकार ने हमसे कहा आप बताइए, आप तो सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से है। कई बार ऐसा हुआ, एक बार वाजपेयी जी ने हमसे कहा कि आप लोग जातवाद बहुत फैलाते हैं, बीजेपी वाले। अच्छा, ये आपको भी सुनना पड़ता रहा, हम लोग को भी आज सुनना पड़ता है, हम ही जातिवादी। आपने नेताजी को भी बहुत करीब से देखा,
आपने अखिलेश यादव जी को भी बहुत करीब से देखा, कोई दो समानता और दो ऐसी चीज जो दोनों में अलग हो? कि सारी धरा धाम जन्म राम धन जन्म से हुई है, धन्य नर्मदा सत्य को विवाद से निकालिए, रोम रोम में बसे हुए हैं विश्वव्यापी राम, राम का महत्व एक व्रत में न डालिए, वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे जो, ये घृणा के सर्प आस्तीन में न पालिए, राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए।